उनकी पारखी नजर ने मेरे बेटे की योग्यता को पहचाना और उसको इस मुकाम तक लेकर। ऐसा नहीं है, कई बार मेरा भी मन डगमगाया था। एक बार जब इसने एयरफोर्स का वो ज्वाइनिंग नहीं की और नेवी का भी इसने ज्वाइन नहीं किया, तो मैंने भी इसे समझाया था कि क्या पता हो सकता है आगे ना हो, लेकिन इसका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल था, ये मुझसे बोला था कि नहीं मम्मी मैं यही कर लूँगी, मैं SSB क्लियर करके दिखाऊँ। उसी दिन मैंने सोच लिया था। और इसके गुरु जी जो सीसी सर, इन्होंने भी इसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में, इनके अंदर इसको लेके कॉन्फिडेंस कि ये कर लेगा। तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है किसी बच्चे में योग्यता नहीं, आप सब लोग योग्य हैं, आप सबके अंदर वो सब योग्यता है, आप भी उस मुकाम को पा सकते हैं। लेकिन एक ऐसा गुरु चाहिए, एक ऐसा टीचर चाहिए आपको जो आपको उस स्थान तक ले जाए, क्योंकि गुरु ही होता है जो बच्चे का मार्गदर्शन करता है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो बच्चा अपने स्थान को पा लेता है। A very warm good evening to all of you. Good evening. So everybody is prepared for NDA? Yes. Okay. So I'm going to share my experience, my whole journey of my 9 attempts just in detail. तो सबसे पहले तो एक डाउट जो सबके मन में सबसे ज़्यादा होता है कि मैं 9 अटेम्प्ट तक गया कैसे, बिकॉज जब मैं भी कमेंट्स देखता हूँ यूट्यूब पे और जनरल क्वेरीज भी होती है कि भाई आप 9 अटेम्प्ट तक कैसे गए, तो थोड़ा सा मैं उस पर बताना चाहूँगा कि 9 अटेम्प्ट तक मैं ऐसे गया। आई हैव गिवन फॉर NDA एंड TS बोथ। होता क्या है, सपोज यू हैव कंप्लीटेड योर 12th एट 18, तो 18 पे कंप्लीट करने के बाद भी 18 to 19 एंड हाफ आपको 3 अटेम्प्ट NDA किए मिलते हैं, और 16.5 से मतलब 16 एंड हाफ से 18 तक 3 अटेम्प्ट हो, तो 6 अटेम्प्ट आपके NDA के हो गए। और उसके बाद अगर 3 अटेम्प्ट आप नेवी टेक और 3 अटेम्प्ट TS के भी देते हैं, देन यू गेट 6, 3, 9, 9, 3, 12 attempts for SSB. But for that you have to clear your NDA written examination. You should have good percentile in your JEE mains and also you should have good marks in 12th. But अब तो वो भी चेंज हो गया, अब तो JEE mains से ही TS भी होगा। So now starting about my journey, तो एक छोटा सा बचपन से ही I knew that leadership is the place for me. तो ये लगता था कि नहीं यार कुछ तो अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, थोड़ा सा हटके। तो उस टाइम पे मैंने सोचा दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट इन एवरी फेज ऑफ माई लाइफ। हर लाइफ के फेज में अपना बेस्ट देना चाहता था। सो एकेडमिक्स में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी मैं हमेशा से अपना बेस्ट देता था। स्कूल में जो भी फंक्शंस होते थे, जो भी एग्जाम्स होते थे, बहुत बार ऐसा नहीं था कि हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता था, बट आई हैव बीन एवरेज बोथ इन एकेडमिक्स एज वेल एज इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। सो आफ्टर 12th होता है, एवरीबडी थिंक्स कि अब भाई 12th के बाद क्या करना है। तो मेरे पास भी दोस्त थे, तो एक टीचर थे मेरे मैथ्स के, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि शाश्वत, वो एक्चुअली एक परफॉर्मेंस थी, आई एम फॉन्ड ऑफ पोएट्रीज, मैं पोएट्रीज लिखता भी हूँ और बोलता भी हूँ। तो मैंने एक 15 अगस्त का सेलिब्रेशन था, वहाँ पे मैंने पोएट्री अपनी रिसाइट की। तो आफ्टर दैट वो मेरे पास आया और बोले शाश्वत यू शुड प्रिपेयर फॉर NDA। तो उस टाइम पे मुझे ऑनेस्टली बहुत कुछ NDA के बारे में नहीं पता था, तो उनके रिकमेंडेशन मैंने सोचा चलो भाई NDA के लिए सोचते हैं। ये तो था ऑलिव ग्रीन से एक लव तो था छोटे से ही। उसके बाद आया मैंने 12th के एग्जाम देने के बाद मैंने सोचा भाई अब चलो सर्च करते हैं NDA वगैरह का। तो वेर एवर आई गो, वहाँ मैं जाता हूँ जहाँ भी जिसके पास, तो एवरीबॉडी वाज सेइंग कि भाई देखो रिटन यू कैन क्वालिफाई बट यू विल नॉट बी एबल टू गेट थ्रू SSB बिकॉज बैकग्राउंड मैटर्स देयर। दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू लिसन फ्रॉम एवरीवन कि इफ यू आर नॉट द सन ऑफ ऑफिसर्स, इफ यू आर नॉट स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल, IMC, आर्मी स्कूल, देन यू विल बी नॉट एबल टू गेट थ्रू SSB। तो रिटर्न के लिए सबने ये बोला कि इफ यू आर गुड इन एकेडमिक्स देन यू विल क्लियर। उसके बाद क्या होता है नाउ, एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि देखिए आपके लिए जो फेलियर्स आते हैं, आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी आती है, उसको हटाने का एक सबसे बड़ा जो आपके पास आइडिया है वो यही है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो मैंने उस टाइम पे अपने स्टब बोर्डनेस को पॉजिटिव वे में लिया एंड आई डिसाइडेड दैट ये जो चैलेंजेस हैं, जो कह रहे हैं कि दैट यू विल नॉट बी एबल टू मेक इट, मैं इसको करके दिखाऊंगा। तो नाउ दैट NDA बिकम चैलेंज फॉर मी मोर देन माय ड्रीम। ये चैलेंजेस, इसको मैंने एक्सेप्ट किया दैट आई हैव टू क्लियर माय SSB। उसके बाद आई हैड अ वास्ट फ्रेंड सर्कल, तो सब 12th के बाद सबने सोचा कि भाई चलो लखनऊ में प्रिपरेशन करने चलेंगे सबके साथ ही। तो सबने बोला भाई शाश्वत तुम चले जाओ जस्ट सर्च एनी एकेडमी इन लखनऊ, उसके बाद वी विल प्रिपेयर फॉर इट। तो यहाँ आया मैं, उस टाइम में मई जून में आता था, यहाँ पे एक 2 3 कई कोचिंग देखी, 2-3 कोचिंग में गया, बट जब इधर आया सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, सो आई लाइक्ड इट एंड आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन दैट ओनली, इन दिस ओनली।
यहाँ के आने के बाद मैंने फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने बोला भाई अब एक रूम भी देख लो, 2-3 रूम देख लो, वहाँ रेंट पे रहेंगे। तो आई सर्च फॉर द रूम्स ऑल्सो। उसके बाद तब मेरे साथ मैं अकेले ही आता था, ये सब करता था, मेरे पापा होते थे मेरे साथ। उसके बाद यहाँ आने के बाद रूम वगैरह सेट करने के बाद होता है क्या है कि कल मुझे शिफ्ट होना है विद माई फ्रेंड। हाँ, धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो एक बड़ा फ्रेंड सर्कल था 15, वो 2 में शिफ्ट हो गया, बिकॉज सब यही सुन रहे थे उधर कि यार योर बैकग्राउंड, यू आर नॉट अ सन ऑफ ऑफिसर, देन दीज थिंग्स आर गोइंग टू मैटर देयर। तो वो 15 से 2 बचे। अब 2 जिसको मेरे साथ कल जाना है, जिसको शिफ्ट होना है, वो मुझसे कहता है भाई आज मिल लो आके, आज शाम को मेरे फादर ही वांट्स टू मीट यू। तो मुझे लगा इसलिए मिलना चाह रहे होंगे कि भाई बेटा मेरा किसके साथ रहने जा रहा है, ये देख लूँ। तो मैं शाम को जाता हूँ, तो ही टोल्ड मी शाश्वत आई एम ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड आई नो कि क्या होता है एनडीए में। और मैंने भी बहुत जगह ओपिनियन लिए हैं लोगों के, तो एवरीबडी सेड कि देखो रिटर्न हो सकता है बट एसएसबी इज लिटिल टफ, और उसके लिए यू शुड हैव दोज लाइक सन आई टोल्ड यू अर्लियर। तो मैं तो नहीं भेज रहा अपने बच्चे को, आप जाओ। तो मैंने सोचा यार पापा भी इसी बात पे राजी हुए थे कि 2 लोग रहोगे तभी रखूंगा। आया घर पे, पापा को थोड़ा सा कन्विंस करना उस टाइम पे थोड़ा सा टफ हुआ, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम रहो जाके, बट वो बोले हॉस्टल में रह लो। मैंने कहा हॉस्टल में तो नहीं रहना, मुझे रहना रूम पे ही है, रूम लेके ही रहूंगा। आया यहाँ पे रूम लिया। उस टाइम पे एसएसबी की क्लासेस, सॉरी रिटन प्लस एसएसबी की दोनों की मैं क्लासेस करता था। तो कभी 7 से शाम को 7 तक क्लासेस हो जाती थी, क्योंकि शिशिर सर कभी कभी बहुत लेट आ जाते थे। तो उस क्लासेस से 3 बजे, शिशिर सर अगर लेट आ गए तो काफ़ी लेट हो जाता था। तो वो 12-12 घंटे की मेरी क्लासेस हो जाती थी। उसके बाद अपना डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद पढ़ाई भी सब कुछ खुद ही करना होता था। तो वो हेक्टिक शेड्यूल मेरी अब हैबिट बन चुकी थी। और नाउ आई वॉज रेडी टू इन्वेस्ट एवरीथिंग फॉर एनडीए। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही थी। देन माई फर्स्ट एसएसबी वॉज शेड्यूल्ड ऑन 29 अगस्त फॉर टीएस इन इलाहाबाद 19 एसएसबी। वहाँ पे मैं गया, प्रिपरेशन वॉज क्वाइट ओके। वहाँ जाके आई गॉट स्क्रीनिंग, तो फर्स्ट टाइम स्क्रीनिंग की खुशी एवरीबडी नोज। उसके बाद फिर माई साइक वॉज गुड, माई इंटरव्यू वॉज गुड, बट इन GTU आई कुडंट डू वेल। अब उसे आप लैक ऑफ प्रिपरेशन कहो या लैक ऑफ एक्सपोजर कहो या इम्पैक्ट ऑफ दोज इनपुट्स कहो, कुछ भी कहो, बट आई न्यू एट दैट टाइम दैट आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट। रिजल्ट वॉज क्वाइट क्लियर। होता है, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट एज एक्सपेक्टेड। आता हूँ 2 तारीख को लौट के आता हूँ। मेरा रिटर्न जस्ट आफ्टर 7 डेज शेड्यूल था अगेन। वहाँ पे 9th ऑफ सितंबर आई रिमेंबर NDA 142 का अटेम्प्ट था एनडीए का, और प्रिपरेशन तो ठीक थी पहले से ही। रिटर्न अपीयर हुआ एंड आई वाज कॉन्फिडेंट दैट आई वाज गोइंग टू क्लियर इट। उसके बाद माई नेक्स्ट रिजल्ट आता है, आई क्लियर्ड एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन। और मेरा एनडीए का अगेन मेरी एसएसबी एक टीएस की शेड्यूल हुई थी बेंगलोर में इन जनवरी। उधर फिर जाता हूँ स्क्रीनिंग के लिए। इस बार मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट था कि भाई नहीं स्क्रीनिंग तो क्लियर कर लूंगा। भाई टीएस की जो नेक्स्ट एसएसबी जा रहा है उसमें रिपीटर्स की स्क्रीनिंग बहुत टफ हो जाती है, और ये वो बहुत सारी बातें। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था भाई स्क्रीनिंग तो बहुत टफ होने वाली है इस अटेम्प्ट में, और होता भी है टीएस की स्क्रीनिंग थोड़ा सा टफ होती है। वहाँ पे गया, 300-400 बच्चों की रिपोर्टिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग के लिए लग रहा था स्क्रीनिंग तो हो जाऊंगा। आई वॉज गुड इन स्टोरी, माई स्टोरी वॉज गुड एंड ऑल्सो नरेशन वॉज ऑल्सो गुड, बट मेरा वही जीडी में आई कुडंट परफॉर्म वेल, क्योंकि थोड़ा सा आप कुछ भी कहो, आप ग्रुप में थोड़ा सा और भी सारे बच्चे थे, थोड़ा सा ग्रुप में ज़्यादा वो हो गया था। सो आई कुडंट पार्टिसिपेट एज मच आई कुड। वहाँ पे जाके मैं स्क्रीन आउट हो गया। तो बेंगलोर से यहाँ तक आना होता क्या था, 2-2:30 बजे रिजल्ट आता था स्क्रीनिंग का, और 2:30 बजे रिजर्वेशन काउंटर ट्रेन के बंद हो जाते थे। तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता था, दैट यू हैव टू कम फ्रॉम जनरल कंपार्टमेंट। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको जिंदगी में सीखना है तो आप ट्रेवल करने लगिए। जितना ज्यादा आप ट्रेवल करते हो सबसे कम से कम पैसों में, उतना ज्यादा आप जिंदगी में सीखोगे। ये बात पंकज त्रिपाठी ने भी कही थी और ये बात मैं भी कहता हूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। आप ट्रेवल करोगे तो आप सीखोगे बहुत, आपको घर की वैल्यू, आपको हर चीज की वैल्यू पता चल जाती है। और जितना ज्यादा कम से कम आप पैसा ले जाना चाहो उतना ज्यादा ले जाओ, और आप तब ट्रेवल करो, आप हकीकत समझोगे जिंदगी क्या होती है, और आपको हर तरीके का एक्सपोजर मिलेगा। तो मैं जनरल कंपार्टमेंट में आया और आई हैड 2 or 3 फ्रेंड्स, तो बड़ा चैलेंजिंग वो था। जनरल कंपार्टमेंट में शायद जो ट्रेवल किए हुए दे ऑल्सो नो। तो वहां से खैर यहाँ अब रिजर्वेशन हो नहीं रहा था, तो कोई ऑप्शन भी नहीं था। वहां पे स्क्रीन आउट होने के बाद कहीं घूमने और रुकने उकने का मन नहीं होता है, जब आप प्रिपरेशन करके जाते हो तब होता। तो एसएसबी जाते लोग घूमते भी है। तो आया मैं वहां से, फिर स्क्रीन आउट होके आ गया था, क्योंकि एनडीए की एसएसबी थी, सो आई ऑल्सो डिडंट वांट टू स्टे देयर। वहां से आके फिर मैंने अपनी एनडीए 142 की तैयारी स्टार्ट कर दी। मेरी जो एसएसबी शेड्यूल थी इन फेयर,
जो मेरी प्रॉब्लम्स मुझे लगती थी, हाँ मेरा एक ये पॉजिटिव एटीट्यूड ये रहता था कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि भाई मैं फेल हो गया, मैं ये सोचता था कि मैं फेल क्यों हुआ हूं। और ये मुझे लगता है सबको करना चाहिए, बिकॉज फेलियर इज ऑल्सो अ सक्सेस विथ लर्निंग्स एंड यू हैव टू फोकस ओनली ऑन दोज लर्निंग्स। मैं जब फेल हुआ तो मैंने सोचा मैंने इस बार क्या गलती की है, मुझे लगा कि यार इस जगह मैं गलत हूं। और मैं आया तो मैंने उनको सब नोट डाउन करता था, मेरे पास हर अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस लिखा हुआ रखा है, एक्सपीरियंस इन द सेंस वीकनेसेस जो मैंने वहां पे गलतियां की थी मैंने वो लिखी, आके मैंने उन पे काम करना स्टार्ट किया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए 142। माय प्रिपरेशन वाज गुड, whatever the mistakes I found, I rectified everything and I went there. But होता ये है कि inputs always impact you. अब वो था, मैं when I reached there, I was on the MCO seeing everyone. जब वहाँ पहुँचा SSB सेंटर पे, तो नेक्स्ट डे 57 there was a reporting of 57 कैंडिडेट्स। तो स्क्रीनिंग तो हो गया, हाँ उसमें भी क्या हुआ कि एक बार स्क्रीन आउट हो चुका था, तो मुझे थोड़ा स्क्रीनिंग का डर लग रहा था कि भाई एनडीए मेहनत से क्लियर किया है, कहीं एनडीए में भी स्क्रीन आउट ना हो जाऊँ। वहाँ पे गया और उधर 57 की रिपोर्टिंग थी, तो आई वाज थिंकिंग कि ये 30 to 35 लोग स्क्रीनिंग होंगे। अब 30 से 35 तक का चेस्ट नंबर आ गया और वो ऐसे देख रहे थे कि बस इट वाज अबाउट टू ओवर। तो मैं सोच रहा था भाई चलो स्क्रीन आउट हो गया। तो वो एक फीलिंग है दैट कांट बी एक्सप्रेस्ड इनटू वर्ड्स। तो आई थॉट दैट आई एम गोइंग टू गेट स्क्रीन आउट, बट जस्ट आफ्टर 2 चेस्ट नंबर्स माय चेस्ट नंबर वाज कॉल्ड, सो आई वाज वेरी हैप्पी। हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, बट द वॉर वाज वेटिंग फॉर मी। The real war was waiting for me. Psych was too good. Again, GTO was also too good. I was fully satisfied with my performance in both testings, GTO as well as Psych. But GTO 2 तक मेरी खुशी बहुत थी कि भाई चल सब अच्छा हुआ है। मेरा इंटरव्यू सही गया था पहली बार, तो मुझे लगता था इंटरव्यू तो कर ही लूंगा। बस दिस टाइम इंटरव्यू was scheduled with Major General Rajiv Mishra. He was the president of 18 SSB. और वो इंटरव्यू I will keep remember my whole life. I have given 5 interviews, but this was the most important interview of my life. क्योंकि that was scheduled, I think that got over after 1 hour 40 minutes. और वो पहला इंटरव्यू था कि किसी असेसर ने बता दिया what are the weaknesses in you have just after finishing interview. So I remember one thing he told me कि शाश्वत start focusing on your journey, on process. Nowadays guys are result oriented. Or due to result orientation, you do not able to focus more on your journey or process. So this is my first advice to everyone: start enjoying the process, start focusing on the process, because process is always more important than your result. अगर आपका फोकस प्रोसेस पे है, अगर आप किसी दीवार को अच्छे से बना रहे हो तो जाहिर सी बात है मजबूत ही होगी। बट अगर आपका ध्यान है भाई जल्दी से दीवार बन जाए, इधर उधर ईंटें रखे दे रहो, क्या बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। सो ये उनकी बात थी, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि शाश्वत द डे यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रोसेस, देन ओनली यू विल बी एबल टू एंजॉय योर डेस्टिनेशन। तो अभी से ये ड्रीम्स मत देखो भाई एनडीए पहुंच गया, भाई अब तो ऑलिव ग्रीन चाहिए, स्टार चाहिए, मम्मी कैसे करेंगे, नहीं। दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू ओनली फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। अभी आप एनडीए रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, देन यू हैव टू थिंक कि मैं एनडीए रिटर्न कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूं। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर प्रोसेस ओनली मोर देन ऑन योर रिजल्ट। अगर प्रोसेस अच्छा है देन आई एश्योर यू डेफिनेटली हैव गुड रिजल्ट्स। तो मुझे लगा भाई इसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो जाऊंगा। होता क्या है, उधर हुआ कि देयर वाज अ सीरीज ऑफ 10 to 15 क्वेश्चंस whose answers I didn't know. उन सब में 10 से 15 क्वेश्चंस में मैंने बोला सॉरी सर आई डोंट नो। तो मुझे लगा यार इंटरव्यू मेरा खराब हो गया। And due to that nervousness, I couldn't perform well in that interview. And just after finishing my interview, I was quite confident that I am going to get conference out. मैं दोस्त जब जाता हूँ वहाँ पे कैंडिडेट्स लाइन में, तो पूछते हैं भाई कैसा हुआ इंटरव्यू। मैंने कहा भाई देखो अगर अब मैं रिकमेंड हो रहा हूँ तो फिर एसएसबी गल है, एसएसबी में कमी है, मुझ में नहीं। एसएसबी अब अगर मुझे रिकमेंड करती है तो एसएसबी का सिलेक्शन सिस्टम सही नहीं है। सो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट माई नॉट रिकमेंडेशन और रिजल्ट वाज एज एक्सपेक्टेड, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। 3 अटेम्प्ट हो गए। अब क्या हुआ, इसी बीच में मेरा एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी WSSR, ये सारे एग्जाम मुझसे क्लियर हो जाते थे, ये एग्जाम मेरे क्लियर हो गए। नाउ आई गॉट मेडिकली फिट, आई क्लियर फिजिकल टेस्ट और ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था। अब घर पे एक दूसरा ही माहौल था कि यार आफ्टर जनरेशंस समवन इज गोइंग टू ज्वाइन आर्म फोर्सेस इन माय फैमिली। तो सब काफी खुश थे कि चलो ठीक है अब उधर जाना है। अब उनकी खुशी देख के मुझे लग रहा था भाई इनसे कैसे कहूँ कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, बिकॉज दैट वाज चैलेंज फॉर मी व्हिच आई एक्सेप्टेड 1 year ago।
तो मैंने कुछ प्लान किया, मैंने कहा ऐसे होता है कि अगर आप उस टाइम पे ये था कि अगर मैं उनसे ये कहता कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है, तो इट वाज लाइक कि जैसे आप एक ताश का घर बनाते हो कार्ड्स का, उससे एक कार्ड खींच लो तो पूरा घर गिर जाता है. दैट वाज द सेम काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम. तो मैंने कहा चलो, मैंने प्लान किया कि मेरा 4th अटेम्प्ट का वेट कर रहा है भोपाल में TES का. आई विल प्रिपेयर फॉर दैट. दैट वाज बिफोर माय ज्वाइनिंग. एंड आल्सो आई हैड अटेम्प्ट ऑफ एयरफोर्स एक्स ग्रुप एंड आल्सो NDA. तो मैंने कहा इन तीनों पे फोकस करता हूँ. आफ्टर दैट आई विल थिंक अबाउट माय ज्वाइनिंग. तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा. नाउ आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माय रिटन एग्जामिनेशन. तो एंड आल्सो फॉर द SSB पहले थी. एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दैट वाज द अटेम्प्ट व्हेन आई डिड एज मच एज हार्ड वर्क आई कुड. जितना मुझसे हो सकता था मैंने उतनी मेहनत उसमें की. ना जाने कितनी मैगजीन्स मेरे पास अभी भी पड़ी होंगी जो मैंने उस टाइम पे पढ़ी. मतलब मुझे लगा था आई वाज लैगिंग इन नॉलेज, सो आई वांटेड टू मेक इट क्लियर. मैंने नॉलेज पार्ट अपना बहुत अच्छे से इंप्रूव कर लिया उस टाइम पे. और जितना भी मुझसे लगता था ये मेरे अंदर ये वीकनेसेस हैं, आई वर्कड ऑन दैट बिकॉज आई वाज टेकिंग इट एज माई लास्ट अटेम्प्ट. एंड आई वेंट देयर. आई वाज विद माई फादर. वहाँ भोपाल SSB पे जाता हूँ. सो पूरे रास्ते यही चल रहा था, भाई ये तो लास्ट अटेम्प्ट SSB का, देखते हैं क्या होता है. और स्क्रीनिंग में जाता हूँ. एंड ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ माय स्क्रीनिंग टिल नाउ आई हैव एवर गिवन. वो ऐसी परफॉर्मेंस थी जिससे मैं हमेशा सेटिस्फाइड रहता हूँ. और वही एक ऐसी परफॉर्मेंस थी जब मुझे लगा कि यार ऐसी कोई मेजर मिस्टेक मैंने नहीं की जो मुझे स्क्रीन आउट करा दे. मे बी SSS की नज़र में हो वो, बट मेरी नज़र में ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने ऐसा कुछ किया हो. और आई वॉज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स. बट जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो माई चेस्ट नंबर वॉज नॉट कॉल्ड. तो यार दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हैड टीयर्स इन माई आईज कि यार ये क्या हो गया. और वो फर्स्ट टाइम था जब मुझे लग रहा था कि मैं जाके मैम से पूछूं भाई मेरा नाम क्यों नहीं बुलाया. बट यू नो इट वॉज इक्वल टू इम्पॉसिबल. खैर उसके बाद मैं सोच रहा था हाउ विल आई फेस माई फादर. खैर बाहर जाता हूँ. आई टोल्ड हिम कि भाई इस बार भी नहीं हुआ. और ये सीरीज चली आ रही थी 4 अटेम्प्ट से. हर बार फोन करना नहीं हुआ, फिर फोन करना नहीं हुआ, फिर फोन करना नहीं हुआ. तो हर बार की हैबिट बन चुकी थी उन्हें सुनने की और मुझे कहने की नहीं हुआ. 4 अटेम्प्ट हो चुके थे. अब सबसे पूरी जर्नी है वाज थिंकिंग द सेम कि भाई अब करना क्या है आगे. अब एयरफोर्स की ज्वाइनिंग आ गई है. नेक्स्ट SSB तो ज्वाइनिंग के बाद ही मिलेगी. तो आया उसके बाद घर पे सब पॉजिटिव थे, भाई SSB से आउट हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइनिंग तो करनी है एयरफोर्स की. तो ये एक उनके पास थोड़ा सा पॉजिटिव वो ले रहे थे कि एक अटेम्प्ट का ज्वाइनिंग तो वेट कर रहा है. बट आई केम हियर, आई प्लान अगेन कि अब जो मेरा एयरफोर्स का रिटन एग्जाम आ रहा है मैं उसको अगर क्लियर कर देता हूं तो मुझे 6 महीने का टाइम मिल जाएगा. मैं 6 महीने बाद ज्वाइन कर लूंगा ATS, क्योंकि उन 6 महीने में मुझे 2 SSB मिल जाएंगी. तो मैंने ये प्लान बनाया कि मैं ये बता के इनको कन्विंस करूंगा. मैंने फिर स्टार्ट कर दी अपनी प्रिपरेशन एयरफोर्स के लिए और NDA के लिए. तो अब सब मुझसे इस ड्यूरेशन में पूछते थे कि भाई यार तुम्हारा 1 महीने बाद ज्वाइनिंग है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एयरफोर्स एंड ये NDA रिटन एग्जामिनेशन, तो अभी कुछ दिन बचे हैं, इनको एंजॉय करो अच्छे से. तो मैं कहता था अरे छोड़ो भाई मैं कर लूंगा, अभी एंजॉय क्या करना, रिटर्न है दे लेते हैं, वहां से दे देंगे आके. बट आई वाज नॉट टेलिंग टू एनीवन दैट आई व्हाटएवर वाज गोइंग इन माय माइंड. तो अब उसी टाइम पे 4 अटेम्प्ट होने के बाद द पीपल हु यूज्ड टू टेल मी कि भाई ऑफिसर्स के बेटे और ये वो सब, दैट यूज्ड टू आस्क मी भाई क्या हुआ रिजल्ट. तो मैं बता देता भाई कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, स्क्रीन आउट हो गया. तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाटएवर वाज गोइंग एट दैट टाइम. तो उसके बाद फिर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एयरफोर्स NDA. और इनका एग्जाम मेरा काफ़ी अच्छा गया. एयरफोर्स का रिजल्ट भी आ गया, बट NDA का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ था उस टाइम पे. तो एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया तो मैंने घर पे बताया कि मेरा प्लान ये है कि मैं एयरफोर्स के फिजिकल में अपीयर होने के बाद मैं इस इनटेक में भी क्लियर कर लूंगा एंड आई विल ज्वाइन आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि 6 महीने की ही बात है. बट इन 6 महीने में मुझे अपना NDA और TS के SSB में अपीयर होने का चांस मिल जाएगा. तो पहले तो थोड़ा सबको बुरा लगा कि यार ज्वाइनिंग आ चुकी है, अगली बार मेडिकल में क्या हो, फिजिकल में क्या हो. तो थोड़ा सा उन्हें ऑकवर्ड लगा, बट आई कन्विंस देम. अब होता क्या है, जस्ट बिफोर माई फिजिकल मेरे लेग में इंजरी हो जाती है. तो होता है कभी भी गॉड आपको, अगर आप किसी चैलेंज से जूझ रहे हैं, आपके पास कोई परेशानियां आ रही हैं, तो कभी आप ये मत सोचिए कि यार ये मेरे साथ ही क्यों. हमेशा ये याद रखिए आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी परेशानी आती है, तो वो बस इसलिए आती है बिकॉज यू डिजर्व दैट. और जो डिजर्व करते हैं भगवान भी उन्हीं की परीक्षा लेता है. तो दैट वॉज द टेस्टिंग टाइम फॉर मी. और लेग में इंजरी हो गई, सो ऑब्वियसली आई कुडंट क्लियर माई फिजिकल टेस्ट. अब तो ये था चलो फिजिकल भी हो गया जो चल रहा था. अब घर एवरीबडी वाज क्लियर दैट ही विल ज्वाइन ATS. घर आया, आई गदर्ड अ लॉट ऑफ एनर्जी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कहने के लिए काफ़ी वो था. आई
गया, मैंने मम्मी को सिर्फ बताया कि दैट आई डोंट वांट टू ज्वाइन। तो शी वाज शॉक्ड, यार ये क्या बोल रहे हो। और वो सब अपनी जगह सही थे जो मुझे समझा रहे थे कि भाई ज्वाइन कर लो, बिकॉज दे वांटेड मी टू गेट सेटल्ड। पापा को भी बताया मैंने, तो काफ़ी वो 15 डेज आई विल से दैट वाज द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। एक दो लोगों को छोड़ के श्री सर ने मुझसे बोला कि भाई ज्वाइन मत करो तुम, आई नो योर पोटेंशियल। मेरे चाचा जी थे, एक दो लोगों ने मुझे बोला, बट एक्सेप्ट देम एवरीबडी वाज सेइंग दैट यू शुड ज्वाइन। तो लाइफ में आपकी कभी कभी ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं जब सब आपके अगेंस्ट होंगे, बट अगर आपको खुद पे विश्वास है दैट व्हाट यू कैन डू, इफ यू रियली हैव फेथ इन योरसेल्फ, देन यू शुड गो विद योर डिसीजंस। देन आई डिसाइडेड कि यार छोड़ो, अब मुझे एटीएस ज्वाइन नहीं करना है, एंड द चैलेंज विच आई एक्सेप्टेड, आई हैव टू फुलफिल दैट। और मैंने सबकी बातें भी सुनता था, नाउ एवरीबडी वाज सेइंग यार प्राउड ही गाय है, कोई कहता था कि भाई पैसा घर में ज्यादा होगा तभी ऐसी छोटी नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं ज्वाइन कर रहा है। सो दिस वाज द टाइम दिस ऑल वाज हैपनिंग एट दैट टाइम। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। रोज मुझसे वही बातें होती थी, भाई 4 दिन बचे हैं, ज्वाइन कर लो, अभी ले आओ सामान, चले जाओ। मतलब दे वर ट्राइंग बाय हुक एंड क्रुक टू सेंड मी टू एटीएस। लेकिन मैंने थोड़ा सा, आई वाज रिजिड एट दैट टाइम, और मैंने डिसीजन ले लिया था। तो मैंने सोचा कि भाई अब तो मुझे अपने डिसीजन से इधर उधर नहीं होना है। आई विल लाइक टू गिव यू अ टिप कि आप कोई डिसीजन लेते हो उससे पहले 3000 बार सोच लो। जितने बार आपको सोचना हो, जितने दिन लेने हो, आप सोच लो। अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, लेकिन डिसीजन लेने के बाद एक बार भी मत सोचो, क्योंकि वो डिसीजन किसने लिया है? तुमने। और तुम अगर अपने डिसीजन पे डाउट कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि दैट यू आर डाउटिंग योरसेल्फ। तो डिसीजन लेने के बाद 1000, लेने के पहले 1000 बार सोचो, बट लेने के बाद एक बार भी ना सोचो। सो आई टुक दैट डिसीजन एंड आई डिडंट थिंक अबाउट अ सिंगल टाइम। उसके बाद मैं अपनी 10 जनवरी को, मेरी 1 जनवरी को ज्वाइनिंग थी और 10 जनवरी को मेरी एसएसबी थी, अगेन इन बेंगलोर टीएस। उसके लिए भी मैं प्रिपरेशन उसी के पैरेलल कर रहा था इस सब मेस के साथ में। और आई वाज इन्वेस्टिंग एवरीथिंग बिकॉज देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी दिस टाइम। अब तो भाई एयरफोर्स भी छोड़ दी, नेवी भी छोड़ दी, अब तो हो ही जाएगा अगर इतना विश्वास है तो। अरे 5th अटेम्प्ट था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी। इन सब चीज़ों के साथ में होता क्या है कि वहाँ जाके मैं अगेन स्क्रीन आउट हो जाता हूँ। और उस बार भी आई वॉज गुड इन नरेशन, आई वॉज गुड इन जीडी, बट समटाइम्स होता है कि मे बी यू कुडंट परफॉर्म एज पर योर एक्सपेक्टेशंस। मुझे पता था कि मैं स्क्रीनिंग होने लायक था, बट आई कुडंट। और वो मैं यही कहूंगा कि दोज काइंड्स ऑफ द प्रेशर्स, क्योंकि जब आपके शोल्डर्स, आई वॉज गोइंग देयर विद a lot of expectations. There were a lot of expectation on my shoulders. I was going with there a lot of responsibilities. तो उन चीजों के साथ आप जब जाओगे, आप प्रेशर के साथ जाओगे, तो I assure you that you will never be able to clear your SSB. SSB जब भी जाना है फ्री माइंड से जाओ, SSB को एंजॉय करने जाओ, SSB एज अ गेम लेने के लिए जाओ। I went there and I got screened out. अब मेरी ये हिम्मत नहीं पड़ रही थी घर पे बताने की भाई दोबारा से स्क्रीन आउट हो गया, बिकॉज पहले तो ये सब इतना सब हो चुका था। उसके बाद मैंने फिर इस बार मैंने कॉल नहीं किया, बस मैंने एक टेक्स्ट किया कि मेरा इस बार भी नहीं हुआ। और दैट वाज अ सिवियर हार्ट ब्रेक फॉर मी, बिकॉज अब ये सब छूट चुका था, ऐसे एयरफोर्स नेवी सब कुछ। उसके बाद मैं लौट के आया, अगेन द सेम जर्नी। वो ऐसी जर्नी थी, देन आई फील दैट आई डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट एसएसबी। उस पूरी जर्नी मोर देन 50 आवर्स आई डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग। मैं बस एसएसबी को सोच रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब आप किसी चीज के लिए पूरी शिद्दत से पड़ जाते हैं तो आप फिर वो आपको मिलके ही रहेगी, ये आप समझ लो। जब अगर आप अपने ड्रीम के लिए, आप अपने एफर्ट्स के लिए ऑनेस्ट हो, आपके अंदर वो जिद है, तो आप जीतोगे जरूर। और मैं उस पूरी जर्नी बस यही सोच रहा था भाई कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ। एंड आई रोट अ लॉट ऑफ पोएट्रीज इन दैट जर्नी ओनली। मैंने बहुत कुछ लिखा अपने नोट्स में, और पूरा जर्नी यही सोच रहा था भाई अब क्या करना है आगे, क्योंकि घर जाके there were a lot of things waiting for me. अब घर आता हूँ, अगेन द सेम क्वेश्चंस, क्या हुआ, कौन सा अटेम्प्ट था, 5th अटेम्प्ट था, नहीं हुआ। हाँ ये था, मैंने सबको ऑनेस्टली अपने रिस्पॉन्सेज बताए हैं जब मैं आउट हुआ हूँ। अगर आउट हुआ हूँ तो हाँ भाई आउट हो गया, कभी मैंने उसमें बटरिंग नहीं की, नहीं भाई मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तब भी मैं आउट हो गया। बता देता था भाई अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो मैं आउट हो गया। लेकिन एक चीज मैंने नोट किया कि ये प्रॉमिस कर ली थी कि द डे आई विल गिव माई बेस्ट इन माई एसएसबी, आई विल बी सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस, दैट डे आई विल स्टॉप गिविंग एसएसबी। मैंने ये प्रॉमिस कर लिया था कि जिस दिन मैं
ये श्योर हो जाऊंगा कि भाई इस बार मेरी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रही है और इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता, उस दिन से मैं एसएसबी देना छोड़ दूंगा अगर मैं रिकमेंड नहीं होता हूँ। तो इसी सोच के साथ मैंने इसे फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट द वन थिंग विच आई चेंज्ड इन माय एटीट्यूड वाज दैट कि अब मुझे एसएसबी एंजॉय करने के लिए जानी है। अब मुझे प्रेशर के साथ नहीं जाना कि दैट आई हैव टू मेक इट। अब मुझे ये सोच के नहीं जाना है कि यार मैंने एयरफोर्स छोड़ा है, मुझे नेवी छोड़ा है और बाकी लोग क्या कहेंगे अगर मैं नहीं हुआ, द पीपल हु आर सेइंग अबाउट द बैकग्राउंड एंड ऑल, वो लोग क्या कहेंगे। ये सोच के मैं गया फॉर माई 6th अटेम्प्ट। जाता हूँ, प्रिपरेशन वॉज ओके और इस बार एटीट्यूड थोड़ा सा पॉजिटिव इन द सेंस ये कि मुझे एंजॉय करना है एज अ गेम। आई वेंट देयर, आई गॉट स्क्रीनिंग होने का एक इंसिडेंट बताता हूँ। शाम को क्या हुआ, देयर वाज अ गाय हु वाज द सन ऑफ कर्नल, ही वाज ऑलरेडी रिकमेंडेड। तो मैं गया, मैंने उनसे पूछा कि भैया कैसे क्या, तो बोले पापा मेरे कर्नल हैं, तो मेरा भी यही इंटरेस्ट था। सो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई थॉट एट दैट टाइम। बट मैंने सोचा, आई स्कोल्डेड माई सेल्फ कि यार अगेन व्हाट आर यू थिंकिंग। सो उसके बाद फिर मैं आया, मैंने अपने परफॉर्मेंस से फोकस किया एंड आई डिड रियली गुड इन साइक, GTO एंड इंटरव्यू। एवरीथिंग वॉज बैलेंस्ड एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद माई परफॉर्मेंस दैट टाइम। तो मुझे लगा कि यार अब एटीट्यूड में चेंज क्या होता है कि द सेम डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस आई वाज थिंकिंग, पहले क्या सोचता था कि भाई रिकमेंड होगा कि कॉन्फ्रेंस आउट। इस बार मैं ये सोच रहा था कि अगर इस बार भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ तो क्यों होगा, क्या ऐसे कोई रीजंस है जो मुझे इस बार भी कॉन्फ्रेंस आउट करा सके। खैर यही सब सोचते सोचते कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ एंड आई गॉट रिकमेंडेड। 3 of us got recommended in 3 or 4 I think got recommended with me. And really when the chest number was announced, so I was thinking कि यार सारा एफर्ट सब कुछ आज उसने पे किया है मुझे। उसके बाद जस्ट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह 6 से 7 बजे तक डॉक्यूमेंटेशन फिनिश हुआ। मैंने सोचा इतने दिन का हैवी लोड था, सब थोड़ा सा मूड लाइट था, तो बात कल से स्टार्ट करेंगे। बस घर में इन्फॉर्म किया और दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सेड कि हो गया। सो शी वाज आल्सो क्वाइट हैप्पी, एवरीबॉडी वाज हैप्पी। और द नेक्स्ट डे मेडिकल स्टार्टेड। तो सुबह से तो वहाँ तो ऐसे भी नेटवर्क नहीं आते, तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो, तो मेरी बात भी किसी से नहीं हुई। और द फर्स्ट डे आई गॉट रिजेक्शंस, मेडिकल रिजेक्शंस। सो आई कुडंट सेलिब्रेट माई हैप्पीनेस इवन 24 आवर्स। 12 घंटे के बाद ही मेरा मेडिकल रिजेक्शन हो गया एंड आई गॉट 4 TRs, 4 मेडिकल टेम्परेरी रिजेक्शंस। तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ से लौट के आया, पता नहीं कितने कितने डॉक्टर्स को दिखाया, कानपुर, लखनऊ, नौ, हर जगह दिखाया डॉक्टर्स को। सो आई वाज गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स कि चलो फिट हो सकता है, मतलब ऐसा कोई सीवियर केस नहीं है। बट आया 4 TR थे, तो पहले कमांड हॉस्पिटल लखनऊ गया। यहाँ पे आई थिंक इट वॉज अ डे ऑफ 9 मार्च, 7 और 9 मार्च। वहाँ जाता हूँ तो आइस के लिए 2-3 दिन का मेडिकल चलता है, वॉज डिक्लेयर्ड फिट। बट एक अटेम्प्ट बचा था, एक बचा था TR, वो ENT का था। तो भगवान ने सोचा कि भाई अभी इतनी जल्दी खुशी नहीं देनी है, तो उन्हें बोला 15 दिन बाद तुम्हें बेस हॉस्पिटल दिल्ली रिपोर्ट करना है फॉर योर ENT। तो 15 दिन बाद होता क्या है, 15 दिन बाद रिपोर्ट करना था और 15 दिन बाद लॉकडाउन लग जाता है। तो वो 3 महीने का लॉकडाउन, अब 3 महीने में बस यही टेंशन थी यार फिट होगा कि नहीं होगा। NDA का ग्रुप भी व्हाट्सएप पे था, सब उस पर बातें हुआ करती थी। सो आई यूज्ड टू बी न्यूट्रल, क्योंकि ये मेरा था कि इसमें क्या होगा। और उसी टाइम में बताऊँ, मैं बहुत कुछ सोच चुका था कि IAS का कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, क्योंकि वो TR थोड़ा सा सिवियर टाइप में था। खैर वहाँ पे गया, बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली, आई थिंक इट वॉज 6 जुलाई। वहाँ पे जाने के बाद आई वॉज डिक्लेयर फिट जस्ट आफ्टर 3 और 4 डेज। फिट हो गया, तो फिट होने की खुशी थी। आया, NDA का रिटर्न भी था, 145-146 का वेट कर रहा था। आई थिंक इट वॉज ऑन 5 सितंबर को NDA का रिटर्न भी था। सो आई स्टार्टेड प्रिपरिंग फॉर दैट। ये प्रोसेस ऐसा है, आपको बता दें, जो आपको ना खुश होने देता है ना दुखी होने देता है। और उसके जस्ट 15 डेज बाद, जस्ट मेडिकल के कुछ दिन बाद, रिटर्न देने के कुछ दिन बाद मेरी मेरिट आ गई एंड आई गॉट मेरिट आउट। खैर उसके बाद कुछ नहीं, मैंने सोचा अब फिर से जहां मैं था, जहां पे चढ़ के गया था, वही होता है आप पहाड़ पे चढ़ के जाओ, फिर से आप वहीं पे आ गए जहां आप थे। अब मैंने अगेन सोचा कि चलो यार अब 1-2 दिन के लिए मैं जाता हूँ, कहीं घूम के आता हूँ और अब थोड़ा इनसे ब्रेक लेना चाहता हूँ, क्योंकि सब इतने इनसे रिटर्न के लिए लगा हुआ था, पहले मेडिकल के लिए लगा हुआ था। तो मैं सुबह जाता हूँ गांव अपने, और शाम को बैठा ही था, तभी जो है मेल आता है कि योर SSB हैज बीन शेड्यूल्ड इन कपूरथला, और इट वाज जस्ट आफ्टर 15 डेज। 15 दिन बाद ही SSB थी, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो दे वर गिविंग डेट्स। तो मेरे हंसी यही होने का, यार ये क्या है, मतलब कल मेरिट आउट हुए, आज फिर SSB की दूसरी की न्यूज़ आ गई। सो द नेक्स्ट डे आई केम बैक एंड आई अगेन स्टार्टेड प्रिपरिंग फॉर माई SSB।
प्रिपरेशन वॉज गुड एंड आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि यार रिकमेंड तो हो ही जाऊंगा। और ये वैभव भी मेरे साथ था, ही सपोर्टेड मी अलॉट ड्यूरिंग दैट जर्नी। तो वहाँ जाके हमने गया, स्क्रीनिंग में तो बहुत कॉन्फिडेंट था, स्क्रीनिंग हो गया, और उसके बाद फिर साइक भी बहुत अच्छा गया, GTO भी अच्छा गया। अगेन इंटरव्यू डिडंट गो वेल, बट ऐसा नहीं था कि इंटरव्यू बहुत ख़राब गया हो। आई वॉज एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, बट नहीं हो पाया। इंटरव्यू उतना अच्छा मैं नहीं दे पाया था उस बार, एंड आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। आप उसे ये कहें कि SSB की प्रिपरेशन जो फरवरी से सितंबर तक की ब्रेक थी उसका इफेक्ट था, या आप ये कहें कि मैं मेरिट आउट होने के बाद मैं थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर में आ गया था। कोई भी रीजंस हो सकते हैं इसके लिए मैं वहाँ पे, और मैं तो यही कहूँगा मेरिट आउट होने के जो 15 डेज बाद का टाइम था, तो मैं थोड़ा सा इसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा उसके लिए सोच रहा था कि दैट आई हैव टू मेक इट, आई हैव टू मेक इट, और अगेन आई कुडंट मेक इट, आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। खैर तब तक NDA 145 और NDA 146 का रिजल्ट आ चुका था, तो आई सॉट दैट कि चलो 140 NDA की SSB है, मुझे आई क्लियर्ड बोथ NDA 145 एज वेल एज NDA 146। तो मैंने सोचा चलो अब NDA 145 की तैयारी करेंगे। यहाँ लौट के आता हूँ, लौट के आने के बाद यदि वैभव से बात होती है तो वैभव कहता है चलो भैया आके यहीं हम साथ में तैयारी करेंगे, और सेंचुरियन में भी जाया करेंगे, यहाँ तैयारी कर लेंगे। तो मैं आया, इसके साथ रहता था। उसके बाद मेरा ये 145 की SSB की प्रिपरेशन करता हूँ, एंड आई वॉज रियली क्वाइट हाई इन माई प्रिपरेशन। कभी कभी एक्सेल प्रिपरेशन भी जो है आपके परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डालती है। वैभव भी कहता था भैया इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन मत करो, बट आई यूज्ड टू प्रिपेयर अ लॉट बिकॉज दिस वाज माय 8th अटेम्प्ट एंड सेकंड लास्ट अटेम्प्ट। इसके बाद मेरा कोई अटेम्प्ट नहीं था, सो आई वाज टेकिंग इट एज माय लास्ट अटेम्प्ट। और काफ़ी हमने प्रिपरेशन की। होता क्या है, उसी प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में आई वेंट थ्रू ओवर थिंकिंग। आपको प्रिपरेशन करनी है, बट इतनी नहीं करनी है कि वो आपकी परफॉर्मेंस पे, आपकी मेंटल स्टेज पे इम्पैक्ट डालने लगे। अब मैं वो स्टेज आ गई थी ओवर थिंकिंग की, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा प्रिपरेशन करो, ऑनेस्ट प्रिपरेशन करो, हैव सेटिस्फैक्शन विद योरसेल्फ। तो मैं थोड़ा सा ओवर थिंकिंग के फेज में उस टाइम पे चला गया, एंड आई न्यू दैट टाइम कि यार ये जो है इम्पैक्ट डालने वाला है मेरी परफॉर्मेंस पे, SSB पे। मुझे खुद भी पता था कि मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, और ये डेफिनेटली इससे मेरी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट ये ऐसे फेजेस होते हैं विच कांट बी रिजॉल्व्ड विद इन डेज। तो SSB गया, परफॉर्मेंस वाज ओके, आई वाज सेटिस्फाइड विद माय साइक वाज रियली टू गुड, GTO वाज आल्सो गुड, इंटरव्यू वाज आल्सो एवरेज। बट ये था कि आई कुडंट परफॉर्म एज आई एक्सपेक्टेड, परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी जैसी मैं सोच रहा था, एंड द रिजल्ट वाज नॉट सरप्राइजिंग, आई अगेन गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। So there was a whole similar like that. I was sitting just on the last row. तो जब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस किया गया तो मैं वही बैठा रहा, सब बच्चे बाहर चले गए, तब तक JCO साहब आए, बोले भाई बाहर जाओ, तुम लोगों का जाने का टाइम हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं यही सोच रहा था यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, 8 अटेम्प्ट हो गए, SSB नहीं निकल रही है, और अब तो कहने वाले सबके भी उनके जो हौसले थे वो और ऊपर हो गए थे, who were saying कि ये ऑफिसर्स और सैनिक स्कूल एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। एक पॉजिटिव थिंग ये रहती थी कि जस्ट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ कि यार तुम क्यों नहीं हुए, बिकॉज यू कमिटेड मिस्टेक ना। आप अगर फेल होते हो तो डोंट ब्लेम एनीवन, यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलियर्स एज वेल एज योर सक्सेस। तो मैंने जस्ट मैं SSB से बाहर गया तो मैंने सोचा भाई देखो तुम्हारी वजह से ही तुम फेल हुए हो अगेन, इसीलिए तुम्हें फिर से काम करना है। दिस इज व्हाट आई थॉट। लेकिन बहुत सारी चीजें थी जो जाके मुझे घर पे फेस करनी थी। नाउ द एटीट्यूड ऑफ द पीपल गॉट चेंज्ड हु यूज्ड टू आस्क मी दीज थिंग्स, है ना। नाउ दे वर हाई कॉन्फिडेंट कि भाई मैंने बताया था SSB में ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। इधर ये भी होने लगा, रिकमेंडेशन के बाद 2 सीरीज में कॉन्फ्रेंस आउट। अब लोगों को लगता था, मुंह पे बोल देते थे भाई तुक्के से निकल गई होगी SSB पहली बार। उन्होंने कहा अच्छा भाई हो सकता है तुक्के से SSB भी निकलती हो। ये भी लोग कहते थे कि इज टू ओवर कॉन्फिडेंस, उसने एयरफोर्स छोड़ दी, भाई ज्यादा पैसा होगा घर में। ऐसी चीजें दे यूज्ड टू टोल्ड मी, दे पीपल यूज्ड टू टोल्ड मी कि यार यू शुड नेवर ड्रीम बियॉन्ड योर लिमिट्स। आपको अपनी लिमिट्स से ज्यादा ड्रीम नहीं करना चाहिए। द वन पॉजिटिव थिंग आई हैड, आई नेवर रिप्लाइड एनीवन। I used to think that I will reply with my actions. So I will like to give you advice कि हमेशा अपने कामों से, अपने कार्यों से लोगों को उत्तर दो, कभी भी अपने मुंह से। उसके बाद I came back, I used to listen everyone, और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करता रहा अपनी। फिर I think there was a gap of 4 months between my NDA 145.
it was scheduled in December and my this last attempt SSB was scheduled in April. So that was the gap of 4 months. तो एज आई ऑलरेडी हैड द स्टेज ऑफ ओवर थिंकिंग, सो अब तो SSB के बाद सब नॉर्मल हो गया था, क्योंकि अब तो सब बिगड़ चुका था. तो आया मैं, बट फिर मैंने सोचा आप कहीं जाते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलूंगा, थोड़ा सा एंजॉय करूंगा, लाइफ को बहुत हो गया. आया गांव गया, मैंने क्रिकेट टूर्नामेंट्स वगैरह खूब खेले और उस फेज़ को थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय किया. 1-1.5 महीने मैंने अच्छे से उस टाइम को काफ़ी एंजॉय किया और उसने मुझे काफ़ी चेंज किया. आपको इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहिए हर चीज़ों में, बिकॉज SSB इज ओवरऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी. दैट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स देयर. तो उसके बाद मैंने वहाँ पे खूब क्रिकेट वगैरह खेला, अच्छे से टाइम को एंजॉय किया. फिर मेरी SSB आ गई, यहाँ शेड्यूल हुई कहाँ पे, इलाहाबाद 19 SSB में. दैट वाज ऑन द 6th of April. अब मैं वहाँ से लौट के घर आता हूँ, बट द चैलेंजेस वर वेटिंग फॉर मी. गॉड वांटेड टू टेस्ट मी एट द लास्ट स्टेज. वहाँ से जैसे ही लौट के घर आया, उसके बाद होता क्या है कि आई डेवलप्ड अ सीवियर लोअर बैक पेन. डॉक्टर को, और इट वाज जस्ट बिफोर आई थिंक 1 month ago ऑफ माई SSB. मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है और क्रिकेट वगैरह खेला है तो लोअर बैक में पेन बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने बोला कि भाई तेरे बोन स्ट्रेन है. आफ्टर द वेरियस टेस्ट ही टोल्ड मी दैट यू हैव बोन स्ट्रेन. तो और उन्होंने बोला, स्ट्रिक्टली मुझे एडवाइस किया कि बेड रेस्ट ऑफ 25 to 30 days, अदरवाइज द कंडीशन विल बी सिवियर. तो मेरे 1 महीने SSB के बचे हैं और आप बोल रहे हो 1 महीने का सिवियर, मतलब स्ट्रिक्टली बेड रेस्ट लेना है. सो आई वॉज सिटिंग इन द केबिन में, सोच रहा था यार भगवान ये क्या है, मतलब किस लेवल तक अब मेरा वो होगे, आप परीक्षा लोगे. एंड इट इज़ द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ माई SSB एंड फॉर द NDA विच हैज़ बीन माई ड्रीम और चैलेंज फॉर मी. तो मैंने वही सोचा कि, तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने बताया सर माई इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन द 6th of April एंड आई थिंक ओनली 30 days, 25 to 30 days हैज़ लेफ्ट. तो उन्होंने बोला कि शाश्वत यू हैव 2 options, वन साइड योर होल लाइफ, वन साइड योर ड्रीम, नो चॉइस इज योर्स. तो मैंने कहा ठीक है. मैं घर आया, 1 दिन का बेड रेस्ट किया, मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा, आई विल सेलेक्ट माई ड्रीम. मैंने आके घर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, बट आई केप्ट ऑन माई प्रिपरेशन because I didn't want to lose this attempt. This was my last attempt for the SSB and I knew where I was lagging. I rectified everything. With the pains and with the medicines I was going through everything. मैंने प्रिपरेशन अब से कंटिन्यू रखी और उसके बाद मैं आया SSB के लिए गया. The approach again got changed. I wanted to enjoy the process. Whatever the mistakes I had, I rectified everything. उन पे सबके काम करने के बाद मैं वहाँ SSB के लिए पहुँचता हूँ. सो स्क्रीनिंग के लिए आई वॉज कॉन्फिडेंट कि स्क्रीनिंग तो आराम से हो जाऊँगा. स्क्रीनिंग मेरी अच्छी हो गई, साइक भी अच्छा गया, GTO भी अच्छा गया, इंटरव्यू भी अच्छा गया, एवरीथिंग वॉज क्वाइट ओके. नाउ इट वॉज द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ माई लास्ट अटेम्प्ट. तो ऐसे ही बहुत अच्छा बढ़िया बारिश हो रही थी. आई ऑलवेज एंजॉयड लाइक वॉचिंग रेन. तो आई वॉज सिटिंग ऑन द सोफा ऑफ 19 SSB एंड आई वॉज जस्ट वॉचिंग आउट. तो मैं उसी में, मुझे लगता है आई वॉज इन द डीप थॉट्स फॉर हाफ एन आवर. मैं सोच रहा था यार लास्ट अटेम्प्ट है, ग्रेजुएशन भी कोई बहुत सीरियसली नहीं की है, आगे क्या करूँगा, मेडिकली भी अनफिट हो चुका हूँ, NDA नहीं हुआ तो फिर क्या. आई वॉज थिंकिंग दिस ऑल थिंग्स. तो हाँ, बट वन थिंग आई प्रॉमिस दैट डे कि दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट फॉर द SSB. इसके बाद मैं SSB देने दोबारा नहीं आऊँगा, बिकॉज दिस हैज़ बीन माई बेस्ट परफॉर्मेंस टिल नाउ एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ. उस दिन मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड था खुद से, बिकॉज क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस ही पहले कर रखा था कि जिस दिन मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा अपनी परफॉर्मेंस से, उस दिन के बाद मैं SSB नहीं दूंगा. इट मीन्स आई हैव नॉट बीन मेड फॉर द SSB एंड ऑल. तो मैंने ये सोचा, मैंने अपने दोस्त को भी बताया, कहता अरे भाई ऐसा ना बोलने का, नहीं भाई इसके बाद नहीं देना, क्योंकि 9 अटेम्प्ट तक आप जाते हो तो बार बार वही आके करना, जाना, स्क्रीन आउट होना, वापस आना, फिर SSB में लग जाना, फिर जाना, फिर कॉन्फ्रेंस आउट होना, फिर आके SSB में ले जाना, रिकमेंड भी हो जाओ तब भी मेडिकल आउट हो, मेरिट आउट हो गए, उसके बाद फिर 2 कॉन्फ्रेंस आउट हो गए. तो मैंने ये सोच लिया कि भाई दिस टाइम आई हैव गिवन माई बेस्ट. आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड दिस टाइम अगर इस टाइम भी मैं नहीं हुआ तो मैं दोबारा जिंदगी में SSB क्लियर नहीं कर सकता. खैर द रिजल्ट वॉज दूसरे दिन सुबह गया सब कॉन्फ्रेंस हॉल में. अब होता क्या है कि जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो माई चेस्ट नंबर वॉज 20. तो सबको, किसी को अंदर डिस्कशन सबका चलता था 5 मिनट 10 मिनट, और अंदर क्वेश्चंस भी होते थे सबसे. जब मेरा चेस्ट नंबर 20 आया 19 के बाद, सो आई वेटेड ओनली फॉर आई थिंक नॉट मोर देन 1 मिनट. मुझे लगा यार ये क्या है, तो यार तब तो लगता है पूरा ही नॉट रिकमेंडेड हूँ, क्योंकि 19 की कॉन्फ्रेंस में काफ़ी टाइम लग रहा है. मेरी कॉन्फ्रेंस में 1 सेकंड मतलब 1 मिनट भी नहीं लिया. अंदर गया तो नॉर्मल क्वेश्चंस, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वाज योर परफॉर्मेंस,
चला आया मैं बाहर। अब मैं थोड़ा सा आके टेंशन में हो गया कि उसके बाद भी 21 to 25 सबके कॉन्फ्रेंसेस में काफ़ी टाइम लग रहा था, बट मेरे साथ ये हुआ तो अब मुझे लगा भाई 24 के 24 तो ऐसा नहीं है कि ना रिकमेंड हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट खैर ये सब सोच रहे थे हम। नाउ एवरीबडी वाज सिटिंग देयर। शांति ऐसी थी कि यू कैन लिसन द हार्ट बीट्स ऑफ ईच अदर। जैसे ही किसी की फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो प्रेयर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती थी हॉल में। एवरीबडी वाज जॉइनिंग हैंड्स एंड सिटिंग देयर। सो तभी सर आते हैं जो है साइकोलॉजिस्ट थे, ही केम विद द रिजल्ट्स। और honestly I'm saying I didn't listen any kind of briefing what he gave at that time. I was just listening कि ये कब कहेंगे कि भाई अब मैं चेस्ट नंबर्स बोलने जा रहा हूँ जो रिकमेंड हुए। I was waiting for that statement and only. और my eyes were closed and just by breaking that silence a voice came, chest number 20. And that was मैं पहली बार में तो नहीं उठा, मेरा बगल में दोस्त था वो, भाई तेरा ये चेस्ट नंबर। So I announced my roll number and all and everything flashed in front of me and I got recommended at that time. Finally, then I called my family and again I said कि भाई हो गया अब। But everybody was waiting for the medicals. ऐसे पहले ही अनफिट हो चुका था मैं, बट इस बार असेंबली में ही फिट हो गया। और उस जो पेन का मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया था वो अभी तक मेरे अभी सही हुआ है 15 से 20 दिन पहले। यू विल नॉट बिलीव। उसके लिए मुझे बहुत बड़ा वैल्यू पे करनी पड़ी है। आई हैड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, बट आई कुड अचीव माई ड्रीम। और आई हैव गॉट ऑल इंडिया रैंक 161 एंड फाइनली आई एम गोइंग टू ज्वाइन NDA ऑन 2nd of September. Now the tips which I would like to give you, जो मैंने इस पूरे प्रोसेस से सीखा है कि सबसे पहले you should have faith in yourself. अपना विश्वास ऐसा रखो कि पूरी दुनिया भी अगर एक तरफ हो जाए तब भी आपका विश्वास ना कभी भी डिगे। ऐसा विश्वास आपको खुद पे होना चाहिए। The first and the most important thing I will tell you that you should have faith in yourself. Second thing, try to become a good human being. हमेशा ये कोशिश करिए कि एक गुड ह्यूमन बीइंग क्या होता है, जो लोगों का सम्मान करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बड़ों की, अपने सीनियर्स की एडवाइस को जरूर मानिए। आपने सबने पतंग देखी होगी, पतंग उड़ाई होगी, जब पतंग कट जाती है तो उसका कोई डेस्टिनेशन नहीं बचता। तो वो जो संस्कारों की डोर है आपके बड़े जो आप पकड़े हुए हैं, उस संस्कारों की डोर को कभी मत तोड़िएगा। वो संस्कार, वो शिक्षा, उन डोर को हमेशा बांधे रखिए और उनसे हमेशा जुड़े रखिए। बिकॉज जिस दिन आपने वो काट दी, आपका कोई डेस्टिनेशन नहीं रहेगा, आप कहीं भी जाके गिर सकते हो। You should take calculated risk in your life. आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। अगर आपको खुद पे विश्वास है तो आपको रिस्क लेने चाहिए और those should be calculated. This is my third opinion. The fourth and the most important thing I would like to tell you कि never ever try to copy anyone. Try to be yourself. जो आप हो, you are the best. You have to think कि you should sit every day. You have to think कि यार मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मुझे क्या मेरे अंदर इंप्रूवमेंट। अगर आप NDA और SSB के एस्पिरेंट हो तो आपको रोज बैठ के सोचना चाहिए कि भाई मेरे अंदर क्या कमी है, मुझ पे किस पे काम करना है। एंड यू शुड वर्क डेली ऑन योरसेल्फ। खुद की मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो, खुद पे डेली वर्क करो। नेक्स्ट थिंग इज यू शुड ऑलवेज हैव अ गोल इन योर लाइफ। गोल सेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। हमेशा गोल्स बनाओ, छोटे गोल्स और बड़े गोल्स। जब तक आप छोटे गोल्स को अचीव करने में सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, तब तक आप बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हो। शॉर्ट टर्म्स गोल बनाओ कि नहीं भाई आज मुझे इंटीग्रेशन फिनिश करना है। लॉन्ग टर्म्स गोल बनाओ कि मुझे आज मुझे NDA जाना है। तो आपके शॉर्ट टर्म्स गोल तभी तो फिनिश होंगे ना जब आप NDA क्लियर करोगे, स्टेज 1 क्लियर करोगे, स्टेज 2 क्लियर करोगे। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे गोल्स अपनी लाइफ में सेट करने हैं। सो हैव फेथ इन योरसेल्फ, हैव फेथ इन योर प्रिपरेशन, हैव फेथ इन योर टीचर्स हु आर गाइडिंग यू। वन डे यू विल डेफिनेटली डू व्हाट यू वांट। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।